हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट द लॉटरी टिकट। अभी पार्ट 1 हम इसका अपलोड कर चुके हैं, आप लोगों को बता चुके हैं। आज पार्ट सेकंड में जो रेस्ट पार्ट है उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं हिंदी में भी, और आपको थोड़ा थोड़ा साथ इंग्लिश में बताते जाऊंगा। वर्ड मीनिंग्स आपको इसके सारे दे रखे हैं चैप्टर के लास्ट में, उनसे आप वर्ड मीनिंग्स को समझ सकते हैं। और साथ ही अगर आपको किसी और वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे उस वर्ड मीनिंग को पूछ सकते हैं। मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं अभी आपको साथ साथ बताते जाऊँगा। वीडियो ज़्यादा लेंदी हमें करनी नहीं है, बस इतना देखना है कि ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाए। अभी स्टार्ट करते हैं। अभी आपने इससे पहले पढ़ा था कि इवान डिमिट्रिच और उसकी वाइफ दोनों जो अपने लॉटरी टिकट के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि वो जीते हैं या नहीं है। अभी वही इन चीज़ों की, इन दोनों के बीच में चर्चा चल रही है, बातें चल रही हैं कि वो क्या करते हैं। तो शुरू करते हैं फिर से। अभी द हस्बैंड एंड वाइफ बिगिन लाफिंग एंड स्टेरिंग एट वन अनदर इन साइलेंस। हस्बैंड और वाइफ ने जब इस बारे में सोचा था कि क्या वो जीते हैं या नहीं जीते हैं, एक दूसरे के चेहरे को देखा और एक दूसरे की तरफ देख के साइलेंस में मुस्कुराने लगे। द पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग बिविल्डर्ड डैम। जो पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग थी उसने क्या कहते हैं उन लोगों को बिविल्डर्ड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा खुश कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि हाँ वो जीत चुके हैं। दे कुड नॉट हैव सेड, कुड नॉट हैव ड्रीम्ड। वो लोग कुछ कह नहीं सकते थे कि उन्होंने क्या देखा है। एंड कुड नॉट हैव ड्रीम्ड कि उन्होंने क्या कुछ सपना नहीं देखा है। वॉट दे बोथ नीडेड दैट 75,000 फॉर वॉट दे वुड बाई वेयर दे वुड गो। दोनों केवल इसी बात को सोच रहे कि 75,000 हम जीत गए हैं, और 75,000 को जीतने के बाद अब हमें क्या करना है, अब क्या होगा हमारे साथ, अब इनका हम किस तरीके से यूज करेंगे, ये सोच रहे हैं वो केवल। इवान डिमिट्रिच होल्डिंग द पेपर इन हिज हैंड वॉकड सेवरल टाइम्स फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर। वो उस न्यूज़पेपर को लेकर के इधर से उस कॉर्नर में, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर में, वहाँ केवल घूम रहा है। एंड ओनली व्हेन ही हैड रिकवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट इम्प्रेशन बिगेन ड्रीमिंग अ लिटिल। जब क्या होता, और केवल जब उसने क्या कहता, रिकवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट इम्प्रेशन बिगेन ड्रीमिंग अ लिटिल। सबसे पहला जो उसका इम्प्रेशन था वो क्या था, थोड़ा सा एक सपना देखने का, यानी कि ख्वाब देख रहा है कि पैसों को जीतने के बाद मैं क्या करूँगा। जनरली देखिए, हम ह्यूमन नेचर है, ये सभी का होता है। अगर हम लोगों को कुछ अर्निंग का कुछ एक्स्ट्रा सोर्स मिल जाता है, एक्स्ट्रा मनी मिल जाती है, तो हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं। आखिर मैं उसका क्या करूँगा, ये सोचते हैं। और क्या बोलते हैं वो, एंड इफ वी हैव वन ही सेड, वो क्या बोला, और अगर हम जीत गए हैं तो हम क्या करेंगे, वाई इट विल बी अ न्यू लाइफ। क्यों, क्या होगा, ये हमारा एक नई लाइफ होगी। अगर हम जीतते तो हमारी न्यू लाइफ होगी। एंड इट विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये लाइफ हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अभी तक हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली जी रहे हैं, फिर हम हाई क्लास हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे, उसको जिएंगे। द टिकट इज योर्स, बट इफ it were mine, I should first of all, of course, spend 25,000 on real property in the shape of an estate, 10,000 on immediate expenses, new furnishing, traveling, paying debts, and so on. The other 40,000 I would put in the bank and get interest on it. तो क्या बोलते हैं, देखिए अभी दोनों को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि जीते हैं या नहीं। लेकिन अभी दोनों क्या कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं केवल कि अगर हम जीतते हैं तो क्या करेंगे। तब इधर इवान डिमिट्रिक बोलता है कि देखो टिकट तो तुम्हारा है भाई, देखिए नो डाउट, इस बात में कोई डाउट नहीं कि टिकट तुम्हारा है, लेकिन अगर इफ़ इट वॉज ऑफ मी, अगर ये मेरा होता तो मैं क्या करता, तब मैं सिंपली क्या करता, खर्चे करता। और खर्चे क्या करता, सबसे पहले मैं 25,000 को रियल प्रॉपर्टी स्टेट में स्पेंड करता इन द शेप ऑफ एन स्टेट, और 10,000 को मैं क्या करता, ऑन इमीडिएट एक्सपेंसेस, न्यू फर्निशिंग, ट्रैवलिंग, पेइंग डेट। और जो 10,000 है उन्हें किस पे खर्च करता, उन 10,000 को मैं खर्च करता, नया फर्नीचर लेके आता, ट्रैवलिंग करता, जो मेरे पास दूसरों का डेब्ट्स है, कर्ज है, उन कर्जों को देता, ऐसा करता। एंड द अदर 40,000, और जो बाकी के 40,000 है उनका मैं क्या करता, आई वुड पुट इन द बैंक एंड गेट इंटरेस्ट ऑन इट। मैं इन्हें बैंक में रखता और इनकी इंटरेस्ट लेता। अब
हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ क्या बोलती है, यस एन स्टेट दैट वुड बी नाइस, यस एन स्टेट दैट वुड बी नाइस, सिटिंग डाउन एंड ड्रॉपिंग हर हैंड्स इन हर लैप। वाइफ भी बड़ी ही एकदम टेंशन फ्री है और केवल क्या बोले, हाँ यस बिल्कुल, एक स्टेट पे खर्च करती, मैं भी ऐसा ही करती, और क्या करती है वो रेस्ट फ्री होकर के एकदम बैठ जाती है, और बैठने के साथ ही क्या करती है, अपने हाथों को अपनी गोद में रख लेती है। एंड समवेयर इन अ टूला और ओरियोल प्रोविंस, ये जगह के नाम है टूला और ओरियोल प्रोविंस, उनके लिए बोलते हैं, इन द फर्स्ट प्लेस वी शुड नॉट नीड अ समर विला एंड बिसाइड्स इट वुड ऑलवेज ब्रिंग इन एन इनकम। क्या बोलते हैं, समवेयर इन द टूला और ओरियोल, जगहों के नाम लेते हुए बोलती है कि जो टूला और ओरियोल प्रोविंस है, इनमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक जगह खरीदते हैं जो कि कैसी होती, समर विला होती है, हमारी गर्मियों में हमारे आनंद मिलता है हमें वहाँ पर, एंड बिसाइड इट वुड ऑलवेज ब्रिंग एन इनकम, और इसके साथ साथ ही वहाँ पर ही हमें एक इनकम भी लेके आती। एंड पिक्चर्स केम क्राउडिंग ऑन हिज इमेजिनेशन ईच मोर ग्रेसियस एंड पोटेंशियल देन द लास्ट। अब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों केवल अपने सपनों में खोते जा रहे हैं और नई नई जो पिक्चर्स हैं उनको सोचते जा रहे हैं कि किस तरीके से जो पिक्चर्स है हमारी वो चलेंगी, क्या क्या चीज़ें हैं, सपने हैं, कहते हैं दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं इस समय दोनों, और बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक के बाद एक इमेजिनेशन उनके दिमाग में आती जा रही हैं, और सारे क्या कर रहे हैं, पोइटिकल, यानी कि एकदम जैसे एक पोइट होता है ना, कवि, एक पोइट जिस तरीके से अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है, सेम एज ये लोग भी अपनी कल्पना की दुनिया में खो रहे हैं। देन द लास्ट, और ये सारी जितने भी इनकी इमेजिनेशन थी, पहले की इमेजिनेशन से भी ज़्यादा की इमेजिनेशन थी, वो सारी उससे भी ज़्यादा आ रही थी। एंड इन ऑल दीज पिक्चर्स ही सॉ हिमसेल्फ वेल फैट, सीरीन, हेल्दी, फेल्ट वार्म, इवन हॉट। हियर आफ्टर ईटिंग अ समर सूप cold as ice, he lay on his back on the burning sand close to a stream or in the garden under a lime tree. It is hot. His little boy and girl are crawling about near him, digging in the sand or catching ladybirds in the grass. अब यहाँ पर दोनों क्या करें, पिक्चर्स को सोचते जा रहे हैं अपने आप ही, और अपने आप को क्या सोच रहे हैं उन चीज़ों में, देख रहे हैं वेल फेड, यानी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सब खाने पीने की चीज़ें हैं, सीरीन, अपने आप को एकदम ही कूल माइंड एकदम शो कर रहे हैं, पीसफुल शो कर रहे हैं, हेल्दी हैं, फेल्ट वार्म इवन हॉट, ज़्यादा गर्मी ना महसूस करते हुए अपने आप को नॉर्मली वार्म हीट कर महसूस कर रहे हैं। हियर आफ्टर ईटिंग अ समर सूप, जो समर सूप है उसको पी रहे हैं, उसे खाने के बाद, जो कि कैसा है, कोल्ड एज आइस, बर्फ़ के जैसा कोल्ड है। गर्मियों में क्या कहते हैं, ज़्यादातर ठंडे पिया कोई पीते हैं सभी लोग, तो कोल्ड सूप को पी रहे हैं, समर सूप को। ही ले ऑन हिज बैक ऑन द बर्निंग सैंड क्लोज टू द स्ट्रीम और इन द गार्डन अंडर अ लाइम ट्री, और अपने आप को कहाँ पर दिखा रहा है, आराम से लेटा हुआ है, कहाँ पर, बर्निंग सैंड क्लोज टू द स्ट्रीम, जो वहाँ पर पानी की धारा है, कहेंगे आप उसे, वहाँ या आप उसका पॉइंट ले उसके पास में, या फिर वो एक गार्डन में अपने में अंदर लेटा हुआ है, लाइम ट्री के अंदर, उसके नीचे, और कह रहा है इट इज़ हॉट, और अपने बोल रहा है वहाँ पर वो बहुत गर्मी है यहाँ पर, और वहाँ उसको ऐसा फील नहीं हो रहा, थोड़ा सा वार्म फील कर रहा है, क्योंकि इस समय उसके पास पैसा है, पैसे के साथ साथ सारी फैसिलिटीज़ हैं, उस चीज़ को वो सोच रहा है। और उसका जो लिटिल बॉय है, छोटा बेटा और बेटी है, वो वहाँ क्या कर रहे हैं, आर क्रोलिंग अबाउट नियर हिम, उसके आसपास ही इधर उधर केवल क्रॉल कर रहे हैं, यानी कि इधर उधर खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। डिगिंग इन द सैंड और कैचिंग लेडी बर्ड्स, यानी कि सैंड में, मिट्टी में खेलते हुए, जो बालू है उसमें खेल रहे हैं, और लेडी बर्ड्स को पकड़ रहे हैं। इन द ग्रास, जो कि घास में घूम रही हैं। ही डोजेज स्वीटली थिंकिंग ऑफ नथिंग, डोजेज स्वीटली मीन्स आराम से झपकी लेता है कुछ भी ना सोचते हुए, एंड फीलिंग ऑल ओवर दैट ही नीड नॉट गो टू द ऑफिस टुडे, टुमारो और द डे आफ्टर। क्या सोच रहा है कि डोजेज स्वीटली, आराम से अपना केवल एक झपकी सी लेते हुए सोचता है, कुछ भी नहीं सोचता, लेकिन सोचता है कि कुछ भी नहीं, लेकिन विरोधाभास दिखा रहे हैं यहाँ पर। एंड फीलिंग, और क्या सोच रहा है, ऑल ओवर दैट ही नीड नॉट गो टू द ऑफिस टुडे, कि आज उसे क्या करना है, ऑफिस नहीं जाना, और केवल आज ही के लिए नहीं,
ना आज ऑफिस जाना है, ना कल जाना है, और ना ही कल के बाद परसों से ऑफिस जाना है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास पैसा आ चुका है। जब पैसा आ चुका है तो वैसा कुछ नहीं करेगा। देखिए अभी ये सारे डे ड्रीमिंग्स हैं, अभी केवल डे ड्रीमिंग्स हो रही हैं। वो केवल अभी सोच रहा है बस इन चीज़ों के बारे में। पॉसिबली ये है नहीं कि वो जीते हैं या नहीं, कंफर्म नहीं है। चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, हमें क्लियर हो जाएगा लास्ट में कि हाँ क्या हुआ था आखिर। सो और टायर्ड ऑफ लाइंग स्टिल ही गोज टू द हे फील्ड और टू द फॉरेस्ट फॉर मशरूम्स और वॉचेज द पीजेंट्स कैचिंग फिश विद अ नेट। अब वहाँ थोड़ा सा थका हुआ होकर के लेटे लेटे थक जाता है, तो फिर वो वहाँ से चलना शुरू कर देता है। कहाँ पर? हे फील्ड। हे फील्ड क्या होता है? वहाँ जहाँ घास का मैदान होता है, थोड़ा उस तरफ चलना शुरू कर देता है। और टू द फॉरेस्ट फॉर मशरूम, और या फिर कहा जाता है वो मशरूम लेने के लिए जंगल की तरफ जाता है, यहाँ से मशरूम उसे लेके आने हैं। या फिर वो क्या करना है? वॉच इज द पीजेंट कैचिंग फिश विद अ नेट। या फिर वो क्या देखता है कि जो पीजेंट है, मछली पकड़ने वाले हैं, उनको देखता है कि वो किस तरह से मछलियों को पकड़ रहे हैं। एक्चुअली ये 3 काम बताए गए हैं कि वो इन तीनों में से कोई एक काम को करेगा। जब वो लेटे लेटे थक जाएगा तो इन चीज़ों को करेगा वो। या तो वो हेफील्ड की तरफ जाएगा, या फिर वो क्या करेगा? मशरूम लेने के लिए फॉरेस्ट में जाएगा, या फिर वो क्या करेगा? जहाँ पर पीजेंट्स मछली पकड़ रहे होंगे उनके पास वहाँ जाएगा, उनके नेट से वो मछलियाँ पकड़े होंगे तो उनको देखेगा। यस, इट वुड बी नाइस टू बाई एन स्टेट सैड हिज वाइफ। उसकी वाइफ कहती है हाँ ये वाकई में बहुत अच्छा होगा अगर हम एक स्टेट खरीदते हैं। ऑल्सो ड्रीमिंग, और वो क्या कर रही है? वो भी इस चीज़ को सपना देख रही है। एंड फ्रॉम हर फेस, और अपने फेस से क्या कर रही है? एंड फ्रॉम हर फेस इट वॉज एविडेंट दैट शी वॉज इनहेटेड शी वॉज enchanted बाई हर थॉट्स। ऐसा लग रहा था उसके फेस से कि वो अपने थॉट से बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा खो रही थी उनमें। इवान डिमिट्रिच पिक्चर्ड टू हिमसेल्फ ऑटम with its rains, its cold evenings and its सेंट मार्टिन्स समर। इवान डिमिट्रिच क्या करता है? इवान डिमिट्रिच जो सोच रहा है, क्या सोच रहा है? वो इस पिक्चर को, अपने आप को सोच रहा है ऑटम में, कि जब बसंत ऋतु आएगी, जब बरसात पड़ेगी, उस समय क्या करेगा? इसकी जो शाम होगी, शाम को एकदम ठंडक में वो बड़ा आराम लेगा। और क्या सोच रहा है? एंड इट्स सेंट मार्टिन समर, और ये समर क्या होगी? सेंट मार्टिन समर, यानी कि एक स्पेशल समर है। उसके बारे में बात की गई है कि सेंट मार्टिन समर जहाँ पर क्या होगा, उसे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, गर्मी में भी आनंद ले रहा है। एट दैट सीजन ही वुड हैव टू टेक लॉन्गर वॉक्स अबाउट द गार्डन एंड बिसाइड द रिवर। वहाँ उसने सोच रखा है कि इस समय वो क्या करेगा? बहुत ही लंबी लंबी वॉक्स करेगा, यानी कि देर तक वॉक करेगा, और साथ ही करेगा गार्डन एंड बिसाइड द रिवर। और ये वॉक्स कहाँ होंगे? या तो वो अपने गार्डन में घूमेगा बहुत देर तक, या फिर जो रिवर होगी वहाँ पहुँचेगा। दोनों जगह भी जा सकता है अपना। पहले गार्डन में घूमेगा और उसके बाद फिर जो रिवर बैंक होगा उसके पास घूमेगा, रिवर के बिसाइड उसके पास। इवान डिमिट्रिच स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ। अब वो रुक जाता है और अपनी वाइफ को देखता है। आई शुड गो अब्रॉड यू नो माशा, ही सेड। माशा से बोलता है, वाइफ का नहीं माशा है, उससे क्या बोलता है? माशा, मुझे अब्रॉड जाना पड़ेगा, तुम जानती हो। एंड ही बिगेन थिंकिंग हाउ नाइस इट वुड बी इन लेट ऑटम टू गो अब्रॉड समवेयर टू द साउथ ऑफ फ्रांस, टू इटली, टू इंडिया। अब वो सोच रहा है कि कितना अच्छा होगा अगर वो लेट ऑटम, जब ऑटम फिनिश होने वाली होगी, उस समय अगर वो जाता है अब्रॉड, विदेश में जाता है, समवेयर कहीं पर भी, जैसे कि समवेयर टू द साउथ ऑफ फ्रांस, ये साउथ ऑफ फ्रांस चला जाए, या इटली चला जाएगा, या इंडिया चला जाएगा, तो वो कितना अच्छा रहेगा उसके लिए। इस चीज़ को वो सोच रहा है। और क्या है? इट शुड सर्टेनली गो अब्रॉड टू, हिज वाइफ सेड, बट लुक एट द नंबर ऑफ द टिकट। अब जब ये बात उसने बोली है वहाँ जाने की, तब उसकी वाइफ बोलती है आई शुड सर्टेनली गो अब्रॉड टू। इट नहीं है, आई है ये। आई शुड सर्टेनली गो अब्रॉड टू। वाइफ भी बोलती है हाँ मुझे भी अब्रॉड जाना चाहिए, बट पहले क्या करना है? लुक एट द नंबर ऑफ द टिकट, पर पहले टिकट को देखो, टिकट का नंबर जो है वो कैसा है। तब इवान डिमिट्रिच बोलता है वेट ठीक है देखो। ही वॉकड अबाउट द रूम एंड वेंट ऑन थिंकिंग इट अकर टू हिम। वो अपने रूम में इधर उधर घूमता है और सोचता है इस चीज़ के बारे में।
अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ना दोनों के बीच में जेलसी सी फील होगी कि वाइफ अपने बारे में क्या सोच रही थी तो हस्बैंड उसके खिलाफ क्या सोचेगा। ये एक्चुअली क्या है, जो मेंटलिटी है जो पीपल की, मैन अक्सर कर हस्बैंड अक्सर कर ऐसा सोचते हैं वाइफ्स के लिए, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो वाइफ्स होती हैं उनके लिए हस्बैंड ऐसा ही सोचते हैं कि वो हमसे सुपीरियर ना हो, हमसे ज़्यादा कुछ ऊपर ना हो, या जो काम मैं कर रहा हूँ वो ना करें, ऐसा सबके दिमाग में रहता है। ऐसा ही यहाँ पर भी अभी आएगा, देखिएगा ये क्या सोचता है। He walked about the room and went on the thinking. It occurred to him, what if his wife really did go abroad? अरे क्या होगा अगर उसकी वाइफ वास्तव में अब्रॉड चली गई। It is pleasant to travel alone. कि अकेले जाना ज़्यादा अच्छा होगा भाई, अगर मैं जाऊँगा मेरे साथ वाइफ जाएगी तो ये तो बेकार रहेगा। और इन द सोसाइटी ऑफ लाइट careless women who live in the present and not such as think and talk all the journey about nothing but their children, sigh and tremble with dismay over every farthing. सो इवान डिमिट्रियस सोचता है कि भाई वाइफ के साथ ट्रैवल करना तो वाकई में बहुत बेकार रहेगा, अकेले ट्रैवल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उस चीज़ को वो सोचता है और क्या कहता है, और क्या सोचता है, और एलोन और इन द सोसाइटी ऑफ लाइट केयरलेस वुमेन हु लिव इन द प्रेजेंट एंड नॉट सच एज थिंक। कि एक केयरलेस वुमेन जो इस समय इस प्रेजेंट में सोसाइटी में रह रही है, वो केवल क्या नहीं सोचेगी, हु प्रेजेंट एंड नॉट सच एज थिंक एंड टॉक ऑल द जर्नी अबाउट नथिंग बट डियर चिल्ड्रन। कि ऐसी औरत क्या करेगी, किसी के बारे में बात नहीं करेगी, केवल अपने बच्चों के बारे में बात करेगी। साई एंड ट्रेम्बल विद जिसमें ओवर एवरी फार्दिंग। फार्दिंग क्या है, ये एक ब्रिटिश कॉइन है, उसके बारे में बात की गई है कि जब वो वहाँ होगी बच्चों के साथ होगी तो सारे ट्रैवल में क्या करेगी, ट्रैवलिंग में केवल बच्चों के बारे में बात करेगी, उन्हीं के ऊपर सारा खर्चा करेगी। इवान डिमिट्रिच इमेजिन्ड his wife in the train with a multitude of parcels, baskets and bags. She would be sighing over something, complaining that the train made her headache, that she had spent so much money. अब क्या कर रहा है, इसी चीज़ को देखते हुए इवान डिमिट्रिच इमेजिन कर रहा है कि उसकी वाइफ ट्रेन में जब होगी तो उसके पास क्या होगा, मल्टीट्यूड ऑफ पार्सल्स, बहुत सारे पार्सल्स होंगे और बास्केट्स होंगी, बैग्स होंगे, और क्या होगा, एंड वुड बी साइंग ओवर समथिंग, और किसी न किसी चीज़ को लेकर के आह भर रही होगी, यानी किसी भी चीज़ के लिए परेशान हो रही होगी, सोच रही होगी उसके बारे में। और क्या करेगी, कंप्लेनिंग, और ज़रूर कंप्लेंट कर रही होगी दैट किस चीज़ के बारे में कंप्लेंट, कि जो ट्रेन है उसने क्या किया, उसके दिमाग में हेडेक कर दिया है, सिर में दर्द कर दिया है कि उसने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। एट द स्टेशन ही वुड continually be having to run for boiling water। क्या सोच रहा है कि और हर समय क्या होगा, जब कोई भी स्टेशन आएगा तो वाइफ के साथ रहने की वजह से उसे हर स्टेशन पे निकल के, हर स्टेशन पे उतर के बाहर जाना पड़ेगा, कभी पानी गर्म करने के लिए, कभी चाय लाने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, ब्रेड एंड बटर, कभी ब्रेड बटर लेके आएगा या कुछ खाने पीने की चीज़ें लाएगा। शी वुड नॉट हैव डिनर बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग टू डियर। वो डिनर नहीं करेगी, शी वुड नॉट हैव डिनर बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग टू डियर। वो डिनर क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वो इसे बहुत ज़्यादा अपने लिए अच्छा मानते कि भाई मेरा पति बड़ा ही प्यारा है उसके लिए। अभी आज की वीडियो में केवल इतना ही करते हैं, इसके बाद क्योंकि देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, लेंदी वीडियो में इतना आनंद नहीं आता, मज़ा नहीं आता आपको भी पढ़ने में, सुनने में, समझने में, इसीलिए इस वीडियो को आज केवल इतना ही करते हैं। अभी इसका थर्ड पार्ट कल लेकर के आएंगे, उसे कल देखेंगे। थैंक यू।